क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि जब आप अकेले होते हैं तो सबसे ज्यादा बेचैनी क्यों महसूस होती है? जब कमरे में कोई नहीं होता, जब फोन की स्क्रीन पर कोई नोटिफिकेशन नहीं आता, जब चारों तरफ सन्नाटा होता है, तब क्यों लगता है जैसे कुछ टूट रहा है? दरअसल वो टूटन बाहर की नहीं होती, वो आपके भीतर की आवाज होती है जो आपसे कुछ कह रही होती है, लेकिन आपने उसे सालों से अनसुना किया है। अकेलापन कोई सजा नहीं है, वो तो आत्मा की पुकार है, खुद से मिलने की, खुद को समझने की। बुद्ध ने जब अपना राजमहल छोड़ा था तब वो अकेले थे। उन्होंने दौलत छोड़ी, परिवार छोड़ा, हर वो चीज छोड़ी जिसे आम इंसान जीवन की सुरक्षा मानता है। क्यों? क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि भीड़ में रहकर आत्मा की आवाज नहीं सुनी जा सकती। जब तक तुम खुद के साथ नहीं बैठते तब तक तुम कभी खुद को नहीं जान पाओगे, और जब तक तुम खुद को नहीं जानते तुम कभी इस जीवन को नहीं समझ सकते। बुद्ध ने जंगलों में, गुफाओं में एकाकी जीवन जिया, और वहीं उन्होंने वो शांति पाई जिसे पूरी दुनिया खोज रही है। आज हम क्या कर रहे हैं? हम भीड़ में खो रहे हैं, हर वक्त किसी से जुड़ने की कोशिश में लगे हैं, ऑनलाइन, ऑफलाइन, हर जगह। लेकिन सबसे जरूरी जुड़ाव जो खुद से होना चाहिए वो गायब हो चुका है। इसलिए जब कोई इंसान अकेला हो जाता है तो वो टूटने लगता है, क्योंकि उसने कभी अपने मन को सहना सीखा ही नहीं। उसने कभी अपने अंदर के अंधेरे में बैठना नहीं सीखा, और जब बाहर की रोशनी चली जाती है तो वो उस अंधेरे से डरने लगता है। लेकिन बुद्ध का मार्ग सिखाता है कि वही अंधेरा तुम्हारा सबसे सच्चा गुरु बन सकता है अगर तुम उसके साथ बैठ सको बिना डरे। अकेले रहना मतलब खुद से भागना बंद करना। अकेले रहना मतलब अब मुझे किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं, अब मैं खुद को जानना चाहता हूं, खुद को देखना चाहता हूं जैसे मैं हूं। बुद्ध ने कहा था, जो खुद के साथ रहना सीख गया वही सच्चे अर्थ में मुक्त है। जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हें देखने वाला कोई नहीं होता, न कोई जजमेंट, न कोई कंपैरिजन, न कोई अप्रूवल। और यही वो जमीन होती है जहां आत्मा की जड़ें गहरी होती हैं। यही वो जगह होती है जहां मन का असली चेहरा दिखता है और जहां से असली बदलाव शुरू होता है। जो अकेलापन आज लोगों को डराता है, वही अकेलापन बुद्ध के लिए एक तपस्या था, क्योंकि वहां डिस्ट्रैक्शन नहीं था, कोई बात करने वाला नहीं, कोई राय देने वाला नहीं, सिर्फ शुद्ध मौन और अपने मन के साथ एक लंबी गहरी यात्रा। और इस यात्रा में जो व्यक्ति टिक जाता है वही मानसिक रूप से अडिग बनता है, वही परिस्थिति से नहीं डरता, वही असफलता से नहीं कांपता, वही रिजेक्शन से नहीं टूटता, क्योंकि उसे खुद की पूरी समझ होती है, और वो समझ दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। जब तुम अकेले रहना सीख लेते हो तो तुम भीतर से भर जाते हो। तब तुम्हें किसी से अप्रूवल की जरूरत नहीं होती, तब तुम हर दिन का अर्थ समझने लगते हो, तब हर छोटी चीज भी खास लगने लगती है, क्योंकि तुम्हारी चेतना सतह से गहराई में जा चुकी होती है। बुद्ध ने अपने जीवन में कई बार लंबी चुप्पियां साधी। वो मौन जो बाहर से खामोशी लगता है, असल में भीतर की सबसे तेज आवाज होता है। जब तुम अपने मन की बात सुनने लगते हो तब बाहर की आवाजें अपने आप फीकी लगने लगती हैं, और यहीं से शुरू होता है मानसिक बल, जो न दिखाई देता है न दिखाया जाता है, लेकिन जो हर तूफान को सह लेने की ताकत रखता है। जब बुद्ध अपने एकांत साधना में वर्षों बिताते रहे तो एक दिन वो एक गुफा में पहुंचे, पहाड़ों के बीच, जहां कोई शोर नहीं था, कोई इंसान नहीं था, और ना ही कोई ध्यान भटकाने वाली चीज। ये वो क्षण था जहां प्रकृति और आत्मा के बीच कोई पर्दा नहीं बचा था। उस गुफा की दीवारें बाहर से ठंडी लगती थीं, लेकिन भीतर वो एक आईने की तरह काम करती थी। जो भी उस गुफा में बैठता उसे अपनी आत्मा का चेहरा दिखता। वहीं बैठकर बुद्ध ने एक बात महसूस की, अकेलापन अगर डर के साथ आता है तो वो यातना बन जाता है, लेकिन अगर समझ के साथ आता है तो वो आत्मा का गहरापन बन जाता है। और यही तो होता है जब हम भीतर की यात्रा करते हैं। हम पहली बार खुद को उस रूप में देखते हैं जिसे हम इतने सालों से टालते रहे। हमारी आज की दुनिया में सबको कुछ ना कुछ चाहिए, पैसा, रिश्ते, वैलिडेशन, सक्सेस, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि क्या मैं अपने साथ अकेला बैठ सकता हूं? क्या मैं बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के खुद की आंखों में देख सकता हूं? बुद्ध की वो गुफा सिर्फ पत्थर की नहीं थी, वो एक प्रतीक थी उस स्थान का जहां बाहर की हर आवाज बंद हो जाती है और भीतर की हर चीख सुनाई देने लगती है। बहुत से लोग ध्यान करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ ही टिक पाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही तुम ध्यान में जाते हो, मन की सारी परतें खुलने लगती हैं। डर, क्रोध, शर्म, लालच, दुख, यादें, और ये सब देखकर लोग घबरा जाते हैं।
लेकिन बुद्ध ने सिखाया, जो भीतर देखना शुरू करता है वही अपने भाग्य को बदलना सीख जाता है। एक बार उनके एक शिष्य ने पूछा, भगवान, मैं ध्यान करता हूं पर मन शांत नहीं होता। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम नदी को जबरदस्ती शांत कर सकते हो? शिष्य ने कहा, नहीं। बुद्ध बोले, तो फिर मन को भी वैसे ही बहने दो, बस उसे देखो, धीरे धीरे वो अपने आप शांत हो जाएगा। यही है मानसिक मजबूती का दूसरा स्तंभ, साक्षी भाव। न लड़ो न भागो, बस देखो। अकेलापन तभी ताकत बनता है जब तुम उसमें भागने की जगह टिकने लगते हो, जब तुम उस खालीपन को एक अवसर की तरह देखते हो, एक ऐसा समय जहां तुम खुद को रीसेट कर सको। आज बहुत से लोग मेडिटेशन शुरू करते हैं, लेकिन वो उसे एक टेक्निक की तरह करते हैं, एक टाइम पास की तरह। बुद्ध ने कभी ध्यान को सिर्फ अभ्यास नहीं माना, उन्होंने उसे जीवन का रास्ता माना। अकेलेपन में सबसे जरूरी है सुनना, बाहर की नहीं, भीतर की। वो आवाज जो कहती है तू अभी अधूरा है, पर अगर रुका रहा तो तू खुद को पूरा कर सकता है। और जब यह आवाज तुम रोज सुनते हो, तब तुम धीरे धीरे मानसिक रूप से बदलने लगते हो। तुम्हारी सोच गहराती है, तुम्हारा ईगो टूटता है, तुम अपनी गलतियों को स्वीकार करने लगते हो बिना गिल्ट, बिना शेम। क्योंकि तब तुम समझ जाते हो, गलती एक बोझ नहीं बल्कि एक टीचर है, और अकेलापन एक पनिशमेंट नहीं बल्कि एक मिरर है। बुद्ध की शिक्षाओं में एक शब्द आता है, विवेक, यानी क्लैरिटी। जब तुम अकेले होते हो तभी तुम्हारे विचारों की क्लैरिटी बढ़ती है, तभी तुम तय कर पाते हो क्या छोड़ना है, क्या पकड़ना है, कौन सा डर असली है और कौन सी चिंता तुम्हारी अपनी बनाई हुई कल्पना है। आज की दुनिया में क्लैरिटी सबसे बड़ी कमी है। लोग बहुत कुछ जानते हैं लेकिन खुद को नहीं जानते, और खुद को जानने की शुरुआत वहीं से होती है जहां कोई और नहीं होता, जहां सिर्फ तुम हो और तुम्हारा मन। अगर तुम वहां टिक सके तो तुम दुनिया की किसी भी समस्या का सामना कर सकते हो। एक दिन बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ जंगल से गुजर रहे थे। घना जंगल, ऊंचे पेड़ और दूर दूर तक कोई इंसानी आवाज नहीं। अचानक कहीं दूर से धुएं की गंध आई। बुद्ध रुके। शिष्यों ने भी रुककर देखा। जंगल के उस पार आग लगी थी और वो धीरे धीरे इस ओर बढ़ रही थी। सभी घबरा गए। कोई बोला, भगवान, क्या हमें यहां से भागना चाहिए? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, भागो मत, बैठो। शिष्य चौंके, पर उन्होंने वही किया। सब बैठ गए। आग नजदीक आ रही थी, गर्म हवा अब चेहरे को छूने लगी थी। डर बढ़ रहा था, लेकिन बुद्ध वो आंखें बंद कर ध्यान में बैठे थे। कुछ समय बीता और फिर अचानक बारिश शुरू हुई, तेज बारिश, और आग धीरे धीरे बुझ गई। बुद्ध ने आंखें खोली और बोले, यही होता है जब तुम डर के सामने स्थिर रहो। हर आग, चाहे वो बाहर की हो या भीतर की, जब तुम घबराते नहीं, भागते नहीं, तो वो खुद ब खुद बुझ जाती है। इस कहानी में छिपा है तीसरा बड़ा पाठ, धैर्य और संयम। जब इंसान अकेला होता है तो उसका मन आग बन जाता है। पछतावा, क्रोध, चिंता, दर्द, ये सब भीतर जलने लगते हैं। लेकिन अगर तुम उस जलन के साथ बैठे रह सको तो वही जलन धीरे धीरे शुद्धि बन जाती है। आज की दुनिया में लोग तात्कालिक राहत चाहते हैं। जैसे ही चिंता हुई, फोन उठाया, जैसे ही दुख आया, मूवी चला दी, जैसे ही डर लगा, किसी को कॉल कर लिया। लेकिन बुद्ध सिखाते हैं, भागने से नहीं, टिकने से शांति मिलती है। ध्यान का असली अर्थ है मन की आग को सहना, बिना प्रतिक्रिया के, बिना नफरत के, बिना दोष दिए। जब तुम अकेले बैठते हो और भीतर की बेचैनी को बिना भागे देखते हो, तब तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है। ये शक्ति बाहर से नहीं आती, ना किताबों से, ना किसी गुरु से। ये आती है खुद के भीतर से। बुद्ध कहते हैं, जो खुद को जीत लेता है वो 1000 युद्ध जीतने वाले से भी बड़ा विजेता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि जिस दिन तुम अपने मन की आग को बुझाना सीख लेते हो, उस दिन दुनिया की कोई आग तुम्हें नहीं जला सकती।
जब अकेलापन तुम्हें जलाता है तो तुम समझो अब तुम्हें खुद को जानने का वक्त आ गया है। क्योंकि अकेलापन सिर्फ खाली समय नहीं देता, वो तुम्हें सच दिखाता है, तुम्हारे डर, तुम्हारे जख्म, तुम्हारे इल्यूजन्स। और जब तुम एक एक इल्यूजन को पहचानते हो तब तुम धीरे धीरे मुक्त होते हो। बुद्ध ने कहा था, सब कुछ नष्ट हो सकता है, लेकिन जो जाग गया है वो फिर कभी खो नहीं सकता। ये जागरण कहां से आता है? भीतर से, अकेलेपन से, ध्यान से। जब तुम किसी से कुछ नहीं चाहते, ना प्रेम, ना तारीफ, ना सहारा, तब तुम सबसे ज्यादा शक्तिशाली होते हो। क्योंकि तब तुम्हारी खुशी स्थायी हो जाती है। वो किसी के शब्दों से नहीं डगमगाती, वो किसी रिश्ते के चले जाने से नहीं टूटती। वो एक शांत झील की तरह होती है, जिसे ना तूफान हिला सकता है, ना कोई पत्थर। यही मानसिक मजबूती का अगला चरण है, असंग रहना, लेकिन संवेदनशील बने रहना। बुद्ध के जीवन में एक घटना और आती है। एक बार एक व्यक्ति ने उन्हें भरी सभा में अपमानित करने की कोशिश की। उसने कड़वे शब्द कहे, गुस्से से थरथराता रहा, लेकिन बुद्ध मौन रहे। सभा के बाद शिष्य ने पूछा, भगवान, आपने उस व्यक्ति को कुछ क्यों नहीं कहा? बुद्ध बोले, जो अंदर से शांत होता है उसे कोई शब्द चोट नहीं पहुंचा सकते। यही शक्ति बनती है अकेले रहकर, यही शांति आती है एकांत साधना से, और यही अग्नि में तपकर बनता है असली लोहा। एक दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा, तुम कौन हो? किसी ने कहा, मैं ब्राह्मण हूं। किसी ने कहा, मैं योद्धा हूं। किसी ने कहा, मैं पिता हूं, किसी का बेटा हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ये सब तुमने अपने ऊपर चिपकाई हुई पहचाने हैं, लेकिन अगर सब छीन लिया जाए, तुम्हारा नाम, जाति, रिश्ते, पैसा, शरीर, तब भी जो बचता है वही तुम हो। यही है बौद्ध ध्यान की सबसे गहरी अवस्था, शून्यता। ये कोई खालीपन नहीं, ये वो मौन है जहां तुम हर चीज से मुक्त हो जाते हो। कोई लेबल नहीं, कोई डर नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, बस शुद्ध चेतना। जब इंसान अकेले रहना सीख जाता है, जब वो ध्यान में उतरता है, जब वो भीतर की आग को शांत कर पाता है, तब वो इस शून्यता को अनुभव करता है। ये वही स्थिति है जहां बुद्ध पहुंचे थे, जहां मैं शब्द भी अर्थहीन हो जाता है। तुम अब शरीर नहीं रहते, तुम अब विचार नहीं रहते, तुम अब भावनाओं का गुलाम नहीं रहते, तुम बस हो, शांत, जागरूक, मुक्त। इसी स्थिति को बौद्ध धर्म में कहा गया है निर्वाण। लेकिन यहां एक भ्रम नहीं होना चाहिए। निर्वाण का मतलब मरना नहीं है। इसका अर्थ है अहंकार का अंत, आसक्ति का अंत और आंतरिक युद्ध का अंत। ये कोई कल्पना नहीं, ये अनुभव है। और ये अनुभव तभी आता है जब इंसान भीतर उतरने की हिम्मत करता है। बुद्ध ने कहा था, अगर तुम सच्चाई देखना चाहते हो तो न समर्थन करो न विरोध, बस देखो। देखने का ये दृष्टिकोण, साक्षी भाव, अकेलेपन से जन्म लेता है। जब तुम दुनिया से अलग बैठते हो, किसी को दोष नहीं देते, न किसी से उम्मीद रखते हो, तभी तुम खुद को समझ पाते हो। बुद्ध एक समय एक गांव में गए। वहां लोग उनसे मिलने आए, लेकिन उनमें से एक बुजुर्ग ने पूछा, भगवान, आपने संसार छोड़ दिया, लेकिन क्या ये भागना नहीं है? बुद्ध बोले, मैं भागा नहीं, मैं रुका। दुनिया भाग रही थी, हर काम में, हर शब्द में, हर चाहत में। मैं बस उस दौड़ से बाहर बैठ गया। ये बैठ जाना ही असली बल है, क्योंकि दौड़ना आसान है, शोर मचाना आसान है, लड़ना आसान है, लेकिन मौन में बैठकर खुद की आंखों में झांकना, वो साहस बहुत कम लोगों में होता है। इसलिए जब इंसान अकेले बैठना सीख लेता है तो वो संसार के सबसे मुश्किल प्रश्नों के उत्तर पा लेता है, बिना किताब के, बिना किसी गुरु के, क्योंकि सच्चा गुरु तुम्हारे भीतर ही है। लेकिन वो तब तक नहीं बोलता जब तक तुम चुप नहीं हो जाते। और चुप रहना आसान नहीं है, खासकर उस समय जब मन के भीतर तूफान चल रहा हो। लेकिन जो इस तूफान के बीच स्थिर रहना सीख जाए, वही सच्चे अर्थों में मानसिक रूप से मजबूत होता है। आज दुनिया में बहुत लोग मेडिटेशन करते हैं, लेकिन वो ध्यान सिर्फ एक एक्ट बन गया है, एक आदत, एक ट्रेंड। लेकिन ध्यान तब असर करता है जब वो जीवन बन जाए, जब अकेलापन तुम्हारा डर न रहकर तुम्हारा साथी बन जाए, जब मौन सिर्फ चुप्पी न हो बल्कि गहराई हो। और जब ये बदलाव होता है, तब इंसान संसार में रहकर भी भीतर से शांत रहता है। उसका मन लड़ाई नहीं करता,
उसकी चेतना भटकी नहीं रहती, वो हर परिस्थिति में स्थिर रहता है, जैसे समंदर में खड़ा एक दीपक। यही है असली मानसिक बल, यही है आत्मस्वामी बनने का पहला और अंतिम मार्ग। जब बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया तब उनके पास दो रास्ते थे, या तो वो चुपचाप उस शांति में ही डूबे रहें, या फिर संसार में लौटें और बाकी लोगों को भी इस राह का स्वाद दें। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना, क्योंकि जब तुम भीतर से भर जाते हो तब वो ऊर्जा सिर्फ तुम्हें रोक कर नहीं रख सकती, वो बाहर बहने लगती है, सेवा में, करुणा में, प्रेम में। बुद्ध ने सिखाया, तुम संसार छोड़ सकते हो, लेकिन अगर भीतर मोह बचा है तो वो तुम्हें बांध ही लेगा। और अगर तुम संसार में रहकर भी भीतर से मुक्त हो तो कोई बंधन तुम्हें छू नहीं सकता। असल में अकेलेपन की यात्रा तोड़ने के लिए नहीं होती, वो जोड़ने के लिए होती है। लेकिन वो जोड़ कोई मजबूरी नहीं होता, वो प्रेम से होता है। तब तुम लोगों से उम्मीद नहीं रखते, बल्कि उन्हें समझते हो, क्योंकि जब तुम खुद के दर्द से गुजरे हो तो तुम दूसरों का दर्द बिना कहे समझ सकते हो। बुद्ध की सबसे सुंदर शक्ति थी करुणा। उन्होंने कभी अपने ज्ञान का दिखावा नहीं किया, कभी ये नहीं कहा कि वो श्रेष्ठ हैं, बल्कि उन्होंने हर एक भटके हुए इंसान को उसी नजर से देखा जैसे एक माँ अपने रोते हुए बच्चे को देखती है। ये करुणा वहीं से आती है जहां अकेलापन दर्द से नहीं, समझ से भरा हो। बुद्ध ने संसार से रिश्ता तोड़ा नहीं, बल्कि एक नया रिश्ता बनाया, जहां कोई अपेक्षा नहीं थी, सिर्फ देना था। जब तुम भीतर से मुक्त हो जाते हो तब तुम किसी से कुछ नहीं मांगते, तब ना कोई दुख देता है, ना कोई इंसल्ट कर सकता है, क्योंकि तुम्हारी सेल्फ वर्थ अब दूसरों की राय पर आधारित नहीं होती। और जब ऐसा होता है तो तुम दुनिया में सबसे स्वतंत्र इंसान बन जाते हो। बुद्ध के समय एक बार एक चोर उनके पास आया। उसने कहा, भगवान, मैं चोरी करता हूं, क्या मैं ध्यान कर सकता हूं? बुद्ध ने कहा, हाँ। चोर ने पूछा, ध्यान के लिए क्या छोड़ना पड़ेगा? बुद्ध बोले, कुछ नहीं, सिर्फ चोरी करते हुए जागरूक रहना। चोर ने ध्यान करना शुरू किया और धीरे धीरे एक दिन उसने खुद ही चोरी छोड़ दी। क्यों? क्योंकि जब तुम जागरूक होते हो तो तुम खुद से झूठ नहीं बोल सकते। यही है बुद्ध का मार्ग, ना जबरदस्ती, ना डर, बस अंतर की समझ और ध्यान। जब इंसान अकेले रहता है और खुद को समझ लेता है तो वो फिर किसी के लिए बोझ नहीं बनता, बल्कि वो दुनिया का बोझ उठाने लायक बन जाता है। और यही है असली मानसिक शक्ति। आज हम रिश्तों में टूटते हैं क्योंकि हम अधूरे होते हैं और सामने वाले से पूरा होने की उम्मीद रखते हैं। बुद्ध कहते हैं कि पूरा होना सीखो, फिर जोड़ो, ताकि संबंध बंधन न बने बल्कि विकास का माध्यम बन जाए। जब तुम अकेले रहकर खुद को जान लेते हो तो तुम्हारे भीतर से ईगो मरता है और प्रेम जन्म लेता है। तब तुम आलोचना में भी शांति पा सकते हो और अकेलेपन में भी प्रेम महसूस कर सकते हो। और तब तुम दुनिया में रहकर भी बाहर नहीं, भीतर से जीते हो। जब बुद्ध वृद्ध हो चुके थे और उनकी यात्रा अपने अंतिम चरण में थी, तब उनके सबसे प्रिय शिष्य आनंद ने एक प्रश्न पूछा, भगवान, आपने सारा जीवन मौन में, ध्यान में और अकेले रहकर बिताया, क्या आपने कभी अकेलापन महसूस किया? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं कभी अकेला नहीं था, क्योंकि मैं कभी खुद से दूर नहीं गया। यही अंतिम ज्ञान था कि अकेलापन कोई बाहरी स्थिति नहीं, वो केवल एक भ्रम है जो तब टूटता है जब तुम भीतर से जागते हो। जब तुम खुद को जान लेते हो, बिना नाम, बिना पहचान, बिना उम्मीद, तब तुम उस शुद्ध चेतना को महसूस करते हो जिसे कोई बांध नहीं सकता। बुद्ध ने सिखाया कि इंसान का असली बल उसके मन की स्थिति में होता है। भीतर स्थिर हो गया तो बाहर कुछ भी बदल सकता है। आखिर में जीवन का लक्ष्य क्या है? पैसा, प्रसिद्धि, रिश्ते, सफलता? नहीं, जीवन का असली लक्ष्य है भीतर की शांति, बिना कारण की प्रसन्नता और परिस्थिति से ऊपर उठकर जीना। आज की दुनिया में इंसान हर चीज पाना चाहता है, पर खुद को खो बैठा है। वो एक भी दिन ऐसा नहीं बिता पाता जहां वो शांति से बैठ सके, खुद से बात कर सके या सिर्फ सांसों को महसूस कर सके। लेकिन बुद्ध की शिक्षा कहती है, अगर तुम खुद से जुड़ जाओ तो दुनिया की कोई कमी तुम्हें अधूरा महसूस नहीं करवा सकती। उन्होंने जीवन भर सिर्फ एक ही बात दोहराई, अपदीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। मतलब ये कि दुनिया तुम्हें समझे या ना समझे, रिश्ते साथ दें या ना दें, स्थिति कठिन हो या आसान,
तुम्हारी रोशनी तुम्हारे भीतर होनी चाहिए, और ये रोशनी तब जलती है जब इंसान अकेले रहने की हिम्मत करता है। बुद्ध के अंतिम क्षणों में जब उन्होंने आंखें बंद की तो कोई डर नहीं था, कोई पछतावा नहीं था, कोई सवाल नहीं था, बस एक पूर्ण मौन, एक गहरी मुस्कान और वो अंतिम शब्द, सब नश्वर है, जागो और प्रयास करते रहो। ये अंतिम संदेश हमें यही सिखाता है कि अकेला कम तुम्हें तोड़ने नहीं आया, वो तुम्हें बनाने आया है, ताकि तुम उस आंतरिक शक्ति को पहचान सको जिसे तुम दुनिया में ढूंढ रहे थे, ताकि तुम बाहर नहीं अंदर से जी सको, ताकि तुम बाहरी शोर में नहीं अंदर के मौन में रह सको, और अंत में ताकि तुम वो बन सको जो तुम हमेशा से थे, शुद्ध, शांत, पूर्ण चेतना।